पाप का प्रवृत्ति अक्सर सुंदर, आकर्षक, लुभावना और दिलचस्प होता है, पर पाप का प्रकृति सदैव अनैतिक होता है। वो छद्म वेशधारी होता है। उसका लक्ष्य सदैव दुराचरण को विकसित करना होता है। पाप व पुण्य किसी विग्रह विशेष का संघोतक नहीं होता, सबके ही अंतःकरण का मनस प्रकार है। मानस जो निराकार निर्भाव है, उसे स्वरूप में ढालने वाला भाव सकारात्मक पुण्य को प्रेरित है, जबकि नकारात्मकता पाप के लिए सर्वविदित है। मानस पर मानव प्रभार का असर पड़ता है। मनुष्य के असार चाहत व आकांक्षाएं होती है। इन्हीं असार में विलय सार को छानने की कला व प्रेरणा बुद्धिजीवी सकारात्मकता से लेते हैं। पुण्य का स्वरूप पाप से विपरीत होता है। पुण्य छद्म नहीं होता, बल्कि उसका भाव निराकार होता है। यथार्थ पर अडिग रहने वाले पुण्य का ही लबादा डालकर पापी छल प्रपंच आदि करते हैं। चतुर पाप कभी नहीं चाहता स्वयं का असली स्वरूप पृष्ठ पर दिखाना। वो अक्सर चिलमन के पीछे रहकर अपनी असभ्यता का प्रसार व विस्तार करता है। पाप बहु प्रकारेण लत बनकर मनुष्य की चेतना का ह्रास करता है। पाप का असर कलंक व व्यभिचार का लत आदि होता है। पाप अनाधिकार, अतिक्रमण, हठ धर्मिता आदि अवगुणों का पारंगत होता है। पाप को बलात्कर्म करने में महारत होता है। यूं कि पाप गुणसूत्रों में भी विकसित होता है, तभी किसी को कुसंस्कारी कहा जाता है। पर कई बार कुसंगत वश भी अपवाद पाप पैदा हो जाते हैं। पाप को किसी खास जात या वर्ग में से आंकना उचित नहीं। पाप स्वयं में एक निम्न वर्ग है। कई बार पाप उद्दंड व निर्लज्ज भी दिखता है। किसी इंसान की अतिशय उच्छृंखलताएं व मानहीनता उसे उद्दंड व निर्लज्ज बना देती है। पाप कर्महीन होता है, पर आशयहीन नहीं होता। उसे पाप के लिए जाल बुनने की कला का महारत हासिल होता है। गिद्ध नज़र से इंसानियत का प्रतिकूल अमानवीयता का चरण विकसित करना पाप का स्वकर्म है। पाप भी मन वचन कर्म का अनुसरण करता है। विचार, बोली व दैनिक गतिविधियों में नैतिकता, शिष्टाचार, अहिंसा, संलज्जता आदि सकारात्मक भावनाओं का प्रभाव रखकर पाप को यदा हराया जा सकता है। पाप भी व्यक्तिगत व सामाजिक होते हैं। स्वयं के चरित्र को विकसित करने में आने वाली बाधाएं व्यक्तिगत पापाचरण है। मानस को योग द्वारा भोग विकार आदि से दूर करके अंतस में चैतन्य ऊर्जा जागृत की जा सकती है। विकार व्यवहार की गरिमा भंग करके ही पैदा होता है। अपने नित्य कर्म पर प्रायः स्वयं विवेचनात्मक दृष्टिकोण रखने से व्यवहाराधिक दोष को मिटाया जा सकता है। अब सामाजिक पाप जो विभिन्न स्वरूपों में सर्वप्राय है, किसी का भी सर्वविदित निंदनीय कार्य पाप की श्रेणी में ही आता है। सामाजिक पाप को हराने के लिए साम दाम दंड भेद चारों हथकंडों को अपनाना युक्त कर्म है, जिस विधि पाप पर शिकंजा कसा जा सके। पाप का संक्रमण एक महामारी से भी ज़्यादा भयावह होता है। किसी दुराचारी का पतन हिंसा की श्रेणी में नहीं आता। वैसे मनुष्य को स्वयं से ही अपनी हीन व छिन्न अपक्रम को मिटाने की यौगिक चेष्टा करनी चाहिए। एक एक इंसान स्वयं में समाज का आधारशिला होता है। एक भी पापी अपने पाप से तौबा कर ले तो एक कुशल समाज का पक्ष विकसित हो जाए। एक ही मनुष्य के पास अंधेरा व उजाला को देख सकने व उसके अनुसार जीवन व्यतीत कर सकने की नैसर्गिक गुणवत्ता होती है। अपनी सक्षमता को विकसित करके इंसान पाप व पुण्य का फर्क पहचान सकता है और स्वयं को पुण्यात्मा का पथगामी बन सकता है। मैं यहाँ पुण्यात्मा को पाप, सीता व पाप को रावण कहकर उद्घोषित की हूँ। मेरा इरादा किसी खास धर्म को चिन्हित करना नहीं है। पाप का निर्देशन, पाप कहता है कर लो इसे, क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिला है। कर लो इसे, क्योंकि इसमें आनंद ही आनंद मिलता है। कर लो इसे, अरे कोई नहीं जान पाएगा, यह एक गुप्त तरीका है। आगे बढ़ो, इसे धारण करो, क्योंकि ये जज्बात साधारण नहीं, यह भाव सामाजिक भी नहीं, यह सिर्फ तुम्हारा उपलब्धि है। इस पर तुम्हारा ही हक है। चुनौतियां हर पथ पर है। हिम्मत करो और सिर्फ खुद को चुन लो, पाप को धारण करो।
पाप उकसाता है। प्रतिशोध तलाशो अपने अंदर। क्या कभी किसी ने तुम्हारे चाहत का ख्याल रखा है? अगर रखा होगा भी तो एहसान जताकर तोड़ दो उन एहसास अंकुश को और आगे बढ़ो। जिंदगी तुम्हारी है, फैसला भी तुम्हारा ही सर्वोपरि होनी चाहिए। जिंदगी सिसकने के लिए या जल जल कर विलय होने के लिए नहीं है। तुम्हारे इस जिंदगी पर तुम्हारा हस्ताक्षर होना चाहिए। मिटा दो उन तमाम बेकार तहरीरों को। अपने अरमान का शीर्षक अपने मनपसंद रंग से लिखो। सिर्फ सुर्ख रंग तुम्हारे अंदर की ऊर्जा को बंधक बनाने का जरिया मात्र है। पाप बहलाता है। सुनो, तुम बेहद खास हो। तुम में अद्भुत नैसर्गिक विशेषता है। खुद को बस एक हद तक मत आंको। एक हद में सिर्फ औरों के लिए स्वयं को विसर्जित मत करो। नोच फेंको अंतस के बंधन का लबादा। बेशक अपने निजी व्यवहारिक रिश्ते निभाओ, पर जरा अपना पग अपनी स्वेच्छा के लिए भी बाहर तो बढ़ाओ। तुम कंचन हो, तुम स्वर्णमयी अद्भुत मंडल, तुम साक्षात रमा हो। एक बार स्वयं को मेरे पारखी मिजाज सहित छूने दो। विनीत हूँ, दयाद्र हो जाओ। ओह, डरती बहुत हो। कुछ नहीं होता, कोई हड़बड़ी नहीं। आहिस्ता आहिस्ता ही सही, पर इकरार करके मेरे हौसले तो बढ़ा दो। पाप का हौसला बढ़ता है। वो कहता है, ऐ पाक सीते, मैं पापी रावण तुम्हें तुम्हारा दर्शन कराने आया हूँ। आप दर्शन छोड़ो। ये मौका बारंबार दरवाज़ा नहीं खटखटाएगा। अवसर को अनुरूप करने का प्रयास तो करो। अरे सुनो, तुम आईना मत देखो, मेरी आंखों में देखो। तुम मेरी अंतिम तलाश हो। तुम मेरा आखिरी घूंट का बहुमूल्य प्यास हो। पिलाकर अपने मदनैन का अमृत मुझे जरा तृप्त कर दो। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक ही बार मेरे अनुनय को स्वीकार कर लो। अरे सहज है सब कुछ, इतने कठोर प्राणायाम की जरूरत ही नहीं। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, आगे का सब मैं संभाल लूँगा। अत्यधिक विचार मत करो, अधिक विवेचना मत करो। यह व्यवहार के लिए उचित है, स्वयं के मनोरथ के लिए नहीं, स्वयं की कामनाओं के लिए नहीं। स्वतंत्र महसूस करो, बस सबसे आज़ाद होकर मेरे पास आओ। अभी जा रहा हूँ, फिर आऊँगा। मेरा मनोबल कोई तिनका नहीं कि टूट जाए। इलास्टिसिटी है मेरे चाहत में। जितना पीछे धक्का लगेगा वो उतना ही आगे बढ़ेगा। अब जब तक जीवन रहेगी तुम्हें भुला पाना मेरे लिए नामुमकिन है। हे प्रिय, निश्चित तौर पर मैं रावण हूँ। मेरा प्रतीत काला सही, पर उसमें तुम्हारे चाहत रूपी चांद की छवि जो समाहित है। मेरे इस आभूषण का प्रतिकार न होने दो। छप जाओ मेरे तन मन पर पूर्णमासी बनकर। अपना आभारी मुझे होने दो। पाप यथासंभव भावुक करने की चेष्टा करता है। जा रहा हूँ अभी, जरूरी नहीं कि मैं फिर से लौट भी पाऊँगा। तुम्हारे इनकार को प्रिय मैं सहन न कर पाऊँगा। अंतराल हो जाए तो समझ लेना मेरी अंतिम तैयारी कहीं चल रही होगी। तब आश्वस्त हो जाना कि तुम इस मतलबी दुनिया में फिर से रह गई अकेली। तुम जश्न मनाना, अपनी नायाब हंसी फिजा में बिखराना। शायद इसी बहाने मेरी आत्मा जरा बहल लेगी। मौत की बदतर यातनाएं तब उतनी कष्टकर न लगेगी। सिसक रहा है रूह, निकल भी रहा है दुआ तेरे लिए कि ऐ प्रिय, इस रूह का नाम भी तुम हो। मेरा सुकून, मेरा एहसास भी तुम हो। दफन हो जाऊंगा तपन तेरे इनकार से। प्यार को इतना भी दुर्लभ न होने दे। इतनी हसरत है तुम्हारे लिए कि बेसुकून रहना भी अब सुकूनप्रद लगता है। खैर, तुम्हें फर्क पड़ता नहीं, पर यकीन है कि फर्क तो तुम्हें अवश्य पड़ेगा जब मेरी सच्ची चाहत मेरे साथ ही खाक मिल जाएगी। मर जाऊं तेरे प्यार में तड़प कर तो सुनो, तुम मुझे भूल जाना। मेरे जैसे बेगैरत को भला कौन याद रखता है। पाप पलट कर जाने लगता है। उसे पूर्ण आत्मविश्वास है कि उसका डाला गया जाल पास की सही दिशा में जा रहा है। वो अपने कदमों को बोझिल करता है और निगाहों को कातर बनाता है। पीछे की स्थिति को ताड़ने के लिए जरा पलटता है। अपनी ओर पुण्यात्मा को देखता पाकर वो अपना असमंजस, उसका भाव समझता है, फिर उदासी का मुद्रा बनाए झटपट आगे बढ़ जाता है। पीछे से चरित्र हंसता है
मंद मंद मुस्काता है। वो मानस के अंतर्द्वंद से जरा सा थका हुआ लग रहा है, पर पूर्ण आश्वस्त व सुकूनप्रद भी है। उसमें धैर्य है, सहनशक्ति है, संतोष है और वो दूरदृष्टा है। वो विभिन्न विषयों पर विवेचनात्मक दृष्टिकोण रखने के बावजूद अपने पथ से भ्रमित नहीं होता। वो भ्रमण करता है पर अपने नियमित पथ विचलित नहीं होने देता। चरित्र जानता है जरा सी फिसलन से वो धूमिल हो सकता है। वो सकारात्मकता की तरफ अपनी सक्षमता तय करता है और पाप को अंकुश लगाता है। चरित्र सोचता है पाप छद्म भाव है अंतर्द्वंद का। पाप भला कौन कमाता है, प्रलोभन देकर आकर्षक बनकर तृष्णा में जो फंसाता है। 2 पल के इस बदतर बहुरूपिये का सलूक बस एक अफसाना है। ओह, यथार्थ बिना इस घनघोर परछाई का जिस पर भी असर हो जाता है, गर्त मिलाकर सांस छोड़ता है। ये पाप बड़ा रुलाता है। थैंक्स।